बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, क्या आपके ज़हन में ये सवाल नहीं आता कि जिनको लाडला बना के लाया गया था, इमरान खान की हुकूमत को चलता किया गया, इमरान खान को जो है ना वो उन प्रिजनर्स वैन से डरा कर वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया और जिनके ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, एकदम से ऐसा क्या हो गया है कि उनकी एक बात, एक ख्वाहिश को नहीं माना जा रहा। मतलब एक चीज उनकी नहीं सुनी जा रही। वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं लेकिन समरी नहीं आ रही है। वो जो एक सफा था वो फट चुका है। मतलब ये समझ से बालातर है कि 6 महीनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि सब अच्छा था, सब ठीक चल रहा था, एक ही जो है ना वो पटरी के ऊपर जो वो दोनों बोगियां चल रही थी, इंजन भी एक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया एकदम से कि इनकी इदारे के साथ बन नहीं रही है, या ये जो है ना वो अब इस तरह से लड़ाई पे उतर आए हैं, मतलब बाहम दस्तों गिरबान हो चुके हैं। जीएचक्यू और पीडीएम की गवर्नमेंट की आमने सामने की लगता है सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम क्या है? नाज़रीन कराम, ये बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आता होगा जिसमें मुख्तलिफ तौजीहात हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जवाब देते हैं। मैं आपके सामने इसका जवाब रखने वाला हूं जो कि हकीकी मानों में आपकी ये जो तशफ़ी है ना इसको दूर कर देगा और ये जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा कि असल प्रॉब्लम क्या है। तो जनाब वाला, प्रॉब्लम ये है कि आर्मी चीफ के टेबल पर एक रिपोर्ट पड़ी है और उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा मवाद है जो कि इनको क्लीन बोल्ड करने का, यानी कि शहबाज शरीफ को अल्लाह हाफिज तक कहने का सामान पैदा कर सकता है। आप यूं समझिए कि शहबाज शरीफ की जो है ना वो रुखसती का परवाना हो सकती है वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये जो वो एक सफा फटा हुआ है ना, वो जो समझ नहीं आ रही है कि ये लड़ाई कैसे होगी है, इस बारे में कुछ बात करेंगे। और मैं आपको उस रिपोर्ट्स की डिटेल्स, यानी कि उस फाइल के अंदर जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की डिटेल्स क्या हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इस बात को ये समझ लीजिएगा कि लड़ाई किस हद तक बढ़ चुकी है। बहुत सारे अकल के अंधे लोग अभी भी कहते हैं ओ नहीं जी नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई है, एक पेज है। ये लड़ाई किस कदर बढ़ चुकी है, इस तरह का कभी माजी में हमने नहीं देखा कि आमने सामने देखें। आप इमरान खान ने कुछ भी किया, इमरान खान ने कितनी भी तनकीद की, उसके तरीकाकार होता रहा, कभी भी नाम नहीं लिया, कभी भी खुलकर बात नहीं की, ठीक है, सिर्फ इशारों कनायों में बात समझाने की कोशिश की। लेकिन अब सीधे सीधे नाम लिए जा रहे हैं, सीधी सीधी बात की जा रही है। तो लड़ाई किस हद तक बढ़ चुकी है, पहले इस बात को समझ लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में क्या है और उसमें इस मतलब अगर ये समरी नहीं आती है तो चीफ के पास ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है और इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है। इन तीन चीजों को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि ये लड़ाई किस हद तक पहुंच चुकी है। तो मैं कुछ बयान आपके सामने जो है ना वो रखना चाहता हूं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं समरी ना भी आई तो तकर्री हो जाएगी, यानी कि माजी की रवायत से हटकर इस कदर सख्त बयान है मुल्क के वजीर दाखिला का कि जो लोग कानून को और जो लोग रवायात को और जो लोग इस तकर्री की हसासियत को समझते हैं उन्हें यह बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि ये किस कदर हसास है। समरी ना भी आई तो आर्मी चीफ की तकर्री हो जाएगी, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। अच्छा, वो इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब इमरान जो जनरल बाजवा साहब हैं उनको किसी एक नाम के लिए लॉबिंग नहीं करनी चाहिए। आर्मी चीफ का ओहदा इतना ताकतवर है कि सोहदे पर रहने वालों ने 35 वर्ष मुल्क पर हुक्मरानी की है। बाजवा साहब के एहसासों का कोई मामला नहीं है। बाजवा साहब के एहसासों की खबर आज ही लीक क्यों हुई, इसके ऊपर वो तहरीक इंसाफ और उनके हामियों की बात कर रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट में आज भी कुछ लोग न्यूट्रल नहीं है, वो सियासत में मुलव्वस हैं। या मियां जावेद लतीफ, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक नाम के लिए लॉबिंग नहीं करनी चाहिए, जबकि जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट में आज भी कुछ लोग न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं जी समरी 4 रोज पहले आ जाती तो बेहतर थी। आज ये नौबत क्यों आ रही है कि वजीर आजम की समरी मंगवाना पड़ रही है, ये जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं। फिर जनाबे वाला वो कहते हैं कि पिछले 8 माह में इदारे के कुछ लोग इमरान खान को रातों को मिलते हैं। डायरेक्टली जनरल बाजवा की बात हो रही है। ठीक है, इस वक्त सब ठीक नहीं है। फिर इसके अलावा जनाब और बड़े सारे बयानात हैं। मतलब आप ख्वाजा आसिफ के कल के बयानात, शायद खाकान अब्बासी के वो कह रहे हैं कि जनाब हमें ज़रूरत नहीं है। राना सनाउल्लाह के और मियां जावेद लतीफ़, इन 4 लोगों के बयानात आप कल रात के प्रोग्राम्स में या वैसे इनको देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लड़ाई किस कदर बढ़ चुकी है। अब आ जाते हैं, यानी कि इसका मतलब ये बात तो स्टैब्लिश हो गई कि मतलब बड़ी सख्त लड़ाई है और ठीक ठाक लड़ाई है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये लड़ाई क्यों हो रही है।
ठीक है, ये मामला क्या है? या जब इतनी ख्वाहिशात इस पीडीएम गवर्नमेंट की पूरी की गई, इनको रातों रात कुर्सी वज़ीर आज़म पर ला बिठाया गया, जबकि नून लीग की अक्सरियत नहीं थी, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नहीं थी, इन सबको इकट्ठा किया गया, इत्तेहादी इमरान खान को छुड़वा दिए गए, तो अब क्या मसला है? अब क्या प्रॉब्लम है? उसकी वजह नाज़रीन इकराम, जो जनरल बाजवा के यानी कि आर्मी चीफ के टेबल पर और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के टेबल्स का ऊपर एक रिपोर्ट पड़ी है, और वो रिपोर्ट क्या है? उस रिपोर्ट में नाज़रीन इकराम हालिया सर्वेज हैं। इदारे ने कुछ रिपोर्ट्स मुरतब की हैं, कुछ इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की हैं और सर्वेस करवाए हैं, और इन सर्वेस में यह जानने की कोशिश की है कि इस वक्त अवाम का रवैया क्या है। तो जो उसके नताइज मिले हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। अवाम की इतने मुतनफ़र हो चुके हैं, चाहे वो आज़म सवाती वाला मामला हो, चाहे वो इमरान खान को निकलवाने वाला मामला हो, या बहुत सारी मतलब और या अरश शरीफ वाला मामला हो, इन तीन चीज़ों के ऊपर इमरान मतलब अवाम इतने मुतनफ़र हैं कि इदारा एक कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो है ना वो इस वक्त उसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता है कि मज़ीद कोई एडवेंचर किया जाए। तो नाज़रीन किराम, ये एक वो वजह है जिस वजह से अब ये इदारे की मजबूरी बन गई है कि कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे मजीद अवाम के दिलों में कोई अबहाम पैदा हो। और मसला जनरल आसिम मुनीर से नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो कोई अल्लाह माफ करे कोई ऐसे शख्स हैं या उनकी कोई जात में मसला है या वो कोई उनकी जात के ऊपर जो उनके करियर में कोई मसला है। नहीं, उनका करियर बड़ा शानदार रहा है। जनरल आसिम मुनीर में कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून आउट ऑफ द वे जाके उन्हें अकोमोडेट करना चाहती है। वो 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं और रवायत ये नहीं है, अगर वो 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हो तो 29 नवंबर को जो 29 नवंबर के हिसाब से जो सीनियर मोस्ट होता है उसका नाम आता है। अब अगर इस तरह से अकोमोडेट किया जाए तो अवाम के दिलों में मजीद शकूक व शुबात पैदा होंगे, और जो इदारे की ऑलरेडी इतनी मतलब इतने सवालात उठाए जा रहे हैं, वो जो चीजें हो रही हैं, ये मसला है। और ये नाज़रीन किराम, ये हारून रशीद साहब ने कल रात के प्रोग्राम में बैठ के कहा है कि वो जी रिपोर्ट्स मुरतब हुई हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो फाइल्स हैं उसके मुताबिक वो नहीं मुतामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो नहीं सकती है, ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। इस वजह से जो है ना वो एक फड्डा बन गया है। मतलब इदारा अगर नून लीग की ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए या पीडीएम की ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए तो उनकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी, वो तो ठीक है। लेकिन जो अवाम के अंदर एक रद्द अमल आएगा, अवाम ऑलरेडी इतनी मुतनफर है, आपके ख्याल में मतलब अगर इस तरह से हो भी जाता तो आपके ख्याल में क्या चीजें राइट डायरेक्शन में जाएंगी? क्या अवाम सोशल मीडिया पे बोलना बंद कर देगी? क्या आर्टिकल्स लिखना बंद हो जाएंगे? क्या लोग जो है ना वो आके बोलना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, चीजें मजीद खराब होंगी। ये इस वक्त का सबसे बड़ा कंसर्न है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अगर चीजें खराब होंगी तो फिर जो है ना वो किधर जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम जो है ना वो इस वक्त ये बनी हुई है। इसलिए मजबूर हैं कि जो राइट तरीकाकार है उसको अपनाया जाए और उसी के तहत जो है वो चीजें की जाए। अब सवाल नाज़रीन किराम ये है कि फिर इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद अगर ये इसी तरह से करते हैं तो नाज़रीन किराम इस तरह से हो नहीं सकता। माजी में एक प्रेसिडेंट है, एक तरीकाकार है कि जब चीफ की मर्जी के बगैर अगला चीफ लगाने की कोशिश की गई तो वो तरीकाकार है ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब वाला। ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को क्या किया गया था? ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को एक दिन के लिए चीफ बनाया गया था, उन्हें स्टार्स लगाए गए थे। जो लोग तारीख भूल जाते हैं, मतलब हमने तो तारीख से मतलब मुझे लगता है हमारे हुक्मरानों ने तारीख से एक ही चीज़ सीखी है कि इन्होंने तारीख से कुछ नहीं सीखा है। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को मिस एडवेंचर करके नवाज शरीफ साहब ने नया आर्मी चीफ लगा दिया था। फिर वो जो उस मुल्क के साथ हुआ, ये जनरल मुशर्रफ के मामले के बाद जब उनका कू हुआ था, तो फिर इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ था वो आज तक उसके असरात हम भुगत रहे हैं। तो क्या एक इसी तरह का मिस एडवेंचर जो है ना वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब दोबारा करना चाह रहे हैं? क्या वो उसी तरफ मुल्क को लेकर जाना चाह रहे हैं? ये सोचना होगा। तो ये जो रिपोर्ट पड़ी है ना नाज़रीन किराम, ये सिर्फ इस इख्तियार को नहीं इनसे मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस हद तक रहेगी कि नए आर्मी चीफ आपने नहीं लगाना या मतलब वो ऐसा बंदा लगाएं जो तरीकाकार है। आप वज़ीर आज़म है, आपका ही हक बनता है, लेकिन जो तरीकाकार है आउट ऑफ द वे ना जाएं। बल्कि नाज़रीन किराम ये रिपोर्ट्स इनकी रुखसती का परवाना हो सकती हैं। ये फैसला हो सकता है कि अब जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, क्योंकि अवाम के दिलों के अंदर मतलब वो इतने मुतनफ़र हो चुके हैं कि अब मज़ीद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये है उस फाइल के अंदर जो रिपोर्ट्स जो इस वक्त पूरी सिचुएशन को बदल के रख सकती हैं।
उम्मीद है ये आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।